हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। आज भाई आप रिलेटिव मोशन का नेक्स्ट पार्ट करने वाले हैं और इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को रिलेटिव मोशन के एग्जांपल्स करवाने वाला हूँ। अगर अभी तक आपने रिलेटिव मोशन के दो पार्ट नंबर फर्स्ट जिसके अंदर आपने रिलेटिव मोशन को वन डायमेंशन में समझा था और पार्ट नंबर सेकंड जिसके अंदर आपने रिलेटिव मोशन को टू डायमेंशन के अंदर समझा था, अगर अभी तक वो पार्ट नहीं देखे हैं तो आई बटन पे जाके भाई वो पार्ट देख सकते हो। अब अपना पार्ट नंबर 3 जो कि रिलेटिव मोशन के एग्जाम्पल से रिलेटेड है वो स्टार्ट करते हैं। एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट जिसकी स्टेटमेंट आप लोगों को स्क्रीन के ऊपर दिखाई दे रही होगी, तो वो एग्जाम्पल है ए ट्रेन इज मूविंग एट अ स्पीड ऑफ 44 किलोमीटर पर आवर। यानी कि एक ट्रेन है जो कि 44 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से क्या कर रही है, मूव कर रही है। ए स्टोन स्ट्राइक्स इट एट राइट एंगल विद स्पीड ऑफ 33 किलोमीटर पर आवर। यानी कि ट्रेन जा रही है और उससे एक पत्थर टकराता है। जो पत्थर टकराता है उसकी स्पीड है 33 किलोमीटर पर आवर और इसने बोल रखा है कि राइट एंगल के ऊपर वो पत्थर ट्रेन से टकराता है। अब अपने को फाइंड आउट क्या करना है, फाइंड द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी ऑफ द स्टोन विद विच इट अपीयर टू स्ट्राइक द पैसेंजर सीटिंग इन द ट्रेन। अब मैं आप लोगों को स्टेटमेंट समझा देता हूं। एक ट्रेन है भाई जो कि 44 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रही है। अब इससे एक पत्थर टकराता है, वो पत्थर राइट एंगल ट्रायंगल पे इससे टकराता है और उस पत्थर की जो स्पीड है वो है 33 किलोमीटर पर आवर। ठीक है भाई। अब क्वेश्चन में जो पूछा गया है वो पूछा गया है वेलोसिटी यानी कि रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ स्टोन, जो वो स्टोन पैसेंजर से स्ट्राइक करेगा जो कि ट्रेन के अंदर बैठा है। तो आप लिख सकते हैं रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ स्टोन विद रिस्पेक्ट टू पैसेंजर लिख देते हैं। ठीक है, पैसेंजर कहाँ बैठा है, ट्रेन के अंदर। तो आप लोगों को पता है क्या, वन डायमेंशन और टू डायमेंशन में ये सारी चीजें बता चुका हूं मैं। रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ एसपी, इसको क्या लिखते हैं, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ स्टोन विद रिस्पेक्ट टू पैसेंजर। ठीक है, ये अपने को पता है। और इसके लिए जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, वी एस पी इज इक्वल टू वी एस माइनस वी पी। अब ये क्या है, ये तो अपने पास रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ स्टोन विद रिस्पेक्ट टू पैसेंजर हो गया। ये क्या है, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ स्टोन, और वीपी क्या है, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ पैसेंजर। जनरली पैसेंजर किसके अंदर बैठा है, ट्रेन के अंदर। तो वो पैसेंजर ट्रेन के साथ चलेगा तो यहाँ पर जो पैसेंजर की वेलोसिटी होगी वो ट्रेन के साथ ही होगी। ठीक है, कितनी होगी, 44 किलोमीटर पर आवर। तो अब इन क्वेश्चन का सॉल्यूशन कैसे करना है, सबसे पहले जो इन्फॉर्मेशन दे रखी है, ठीक है, जो इन्फॉर्मेशन दे रखी है क्वेश्चन के अंदर उसके हिसाब से डायग्राम बनाना है। उसके बाद अपने को मान लेना है कि लेट वी एस पी इज द रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ स्टोन विद रिस्पेक्ट टू पैसेंजर making angle theta with x axis। ठीक है, मैंने क्या मानना है कि VSP मेरे पास क्या है, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ स्टोन विद रिस्पेक्ट टू पैसेंजर, और ये क्या कर रही है, जो रिलेटिव वेलोसिटी एंगल थीटा बना रही है, किसके साथ, x एक्सिस के साथ। तो यहाँ पर x एक्सिस ये होगी। ठीक है, ये क्या बना रही है, एंगल थीटा बना रही है। तो मैंने इसको नाम दे दिया VSP। अब थर्ड स्टेप में क्या करते थे, इसके कंपोनेंट करते थे VSP के। तो लिखो रिजोल्विंग कंपोनेंट ऑफ VSP अलोंग x एक्सिस, अलोंग x एंड y एक्सिस। अब बताओ भाई, एक्स एक्सिस की तरफ कौन सा कंपोनेंट आएगा और वाई एक्सिस की तरफ कौन सा कंपोनेंट आएगा। आप लोगों को बात याद होगी, जिस साइड थीटा होता है या जिस साइड एंगल होता है उस साइड रिलेटिव वेलोसिटी का या कोई भी वेलोसिटी कोई भी फोर्स होती है उसका कौन सा कंपोनेंट आता है, कोस वाला कंपोनेंट आता है। आई रिपीट, जिस साइड या जोन सी एक्सिस के साथ कोई भी गिवन वेलोसिटी या फोर्स एंगल बना रही है, ठीक है, तो उस एक्सिस की तरफ अपने पास कोस वाला कंपोनेंट आता है। तो ये देखो VSP एंगल किसके साथ बना रही है, एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस यहाँ पर क्या डिनोट कर रही है, स्पीड ऑफ ट्रेन या मूविंग जिस साइड ट्रेन जा रही है। ठीक है,
तो जिस साइड एंगल बढ़ता है उस साइड वेलोसिटी का कौन सा कंपोनेंट आता है, कोस थीटा। तो यहाँ पर आएगा VSP कोस थीटा। और जिस साइड कोस बनता है उसके अपोजिट कौन सा बनता है, साइन, तो VSP साइन थीटा। तो मैं लिख सकता हूं अलोंग एक्स एक्सिस, ठीक है, अलोंग एक्स एक्सिस तो कौन सा कंपोनेंट आएगा, VSP कोस थीटा। और अलोंग वाई एक्सिस कौन सा कंपोनेंट आएगा, ये आएगा VSP साइन थीटा। ठीक है, अब मैं अगर आपसे इसका फॉर्मूला पूछता हूं तो क्या होगा, VS माइनस VP। अब इसका मतलब क्या है, वेलोसिटी ऑफ स्टोन अलोंग एक्स एक्सिस। ध्यान से सुनना, VSP cos थीटा कौन सा कंपोनेंट है, एक्स एक्सिस की तरफ, तो VS क्या होगा, वेलोसिटी ऑफ स्टोन अलोंग एक्स एक्सिस, माइनस VP क्या होगा, वेलोसिटी ऑफ पैसेंजर अलोंग एक्स एक्सिस। तो बताओ भाई, वेलोसिटी ऑफ स्टोन एक्स एक्सिस की तरफ कितनी है, 0। ठीक है, वेलोसिटी ऑफ स्टोन एक्स एक्सिस की तरफ कितनी है, 0, माइनस वेलोसिटी ऑफ पैसेंजर अलोंग एक्स एक्सिस कितनी है, 44 किलोमीटर पर आवर। तो ओवरऑल यहाँ पर मेरे को VSP कोस थीटा की वैल्यू क्या मिल गई, माइनस का 44 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, ये किसकी वैल्यू मिल गई भाई, VSP की। तो अब वाई एक्सिस की तरफ चलते हैं, VSP साइन थीटा आया था तो इसको कैसे लिखेंगे, VS माइनस VP। अब ये क्या है, वेलोसिटी ऑफ स्टोन अलोंग वाई एक्सिस, और VP क्या है, वेलोसिटी ऑफ पैसेंजर अलोंग वाई एक्सिस। एक बारी इसका स्क्रीनशॉट ले लो, आगे मैं अभी बताता हूं आप लोगों को। तो अब भाई ये क्या है, वेलोसिटी ऑफ स्टोन अलोंग वाई एक्सिस, और ये क्या है, वेलोसिटी ऑफ पैसेंजर अलोंग वाई एक्सिस। ठीक है, तो वेलोसिटी ऑफ स्टोन क्या है, वाई एक्सिस की तरफ, ये है 33, माइनस वेलोसिटी ऑफ पैसेंजर अलोंग वाई एक्सिस, तो ये कोई वेलोसिटी नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा, 0। तो मेरे पास VSP साइन थीटा की वैल्यू क्या आ गई, ये आ गई 33 किलोमीटर पर आवर। ये मेरे पास इक्वेशन फर्स्ट है, ये मेरे पास इक्वेशन सेकंड है। जैसा मैंने रिलेटिव मोशन के सेकंड पार्ट में किया था सेम यहाँ पर करने वाले हैं। मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं, इन दोनों का स्क्वायर कर देते हैं और ऐड कर देते हैं। ठीक है, स्क्वायर और ऐड करो इनका, तो VSP cos थीटा स्क्वायर प्लस VSP साइन स्क्वायर थीटा, इन दोनों में से कॉमन निकाल लिया VSP स्क्वायर, तो यहाँ पर क्या बच गया, साइन स्क्वायर थीटा। भाई ये सारी चीजें मैं पार्ट सेकंड में बहुत अच्छी तरह बता चुका हूँ, अगर ये समझ में नहीं आ रहा है तो वाला पार्ट देखो, उसके बाद अच्छे से समझ में आएगा। तो ये माइनस 44 का स्क्वायर प्लस 33 का स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पर क्या बच गया, VSP स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा क्या होता है 1, तो VSP स्क्वायर क्या बच गया, ये बच गया 44 का स्क्वायर प्लस 33 का स्क्वायर। और जब आप VSP निकालोगे यानी कि रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ स्टोन विद रिस्पेक्ट टू पैसेंजर, तो उसकी वैल्यू आएगी, भाई बुक में से देख के लिख रहा हूँ, ये आएगी मेरे पास 55 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, आप इसको क्या कर लेना, सोल्व कर लेना। तो ये मेरे पास क्या आ गया भाई, ये मेरे पास मैग्नीट्यूड आ गया, क्या आ गया, मैग्नीट्यूड। अब डायरेक्शन के लिए क्या करते हैं, मैं साइड वाला रफ कर रहा हूं भाई। अब डायरेक्शन के लिए क्या करते हैं, इक्वेशन सेकंड और फर्स्ट जो मेरी ये इक्वेशन, इन दोनों को क्या करते हैं, डिवाइड। कैसे, डिवाइडिंग सेकंड बाय फर्स्ट। अपने पास क्या होगा, ये होगा VSP साइन थीटा अपॉन VSP कोस थीटा। ठीक है, ये मेरे पास सेकंड, ये मेरे पास फर्स्ट, तो सेकंड है 33 और ये माइनस का 44। ठीक है, VSP से VSP कैंसिल, साइन थीटा अपॉन कोस थीटा क्या होता है, टेन थीटा। तो टेन थीटा की वैल्यू आ गई भाई 11 3 33 और 11 चौके 44, 11 3 33 और 11 4 44, ये आ गया माइनस का 3/4। तो यहाँ से जो थीटा आया मेरे पास वो आया 10 इनवर्स 3/4 किसका, माइनस का। तो ये मेरे पास क्या आ गया भाई, रिक्वायर्ड आंसर, यानी कि ये मेरे पास क्या आ गई, डायरेक्शन आ गई। ये मेरे पास क्या था, मैग्नीट्यूड था। तो ये है भाई अपने पास क्वेश्चन, और क्वेश्चन को बिल्कुल जो पार्ट नंबर सेकंड था उसी की तरह करना है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब भाई आप एग्जाम्पल नंबर 3 करेंगे। एग्जाम्पल नंबर 3 की स्टेटमेंट आप लोगों को स्क्रीन के ऊपर दिखाई दे रही होगी, मैं रीड आउट भी कर देता हूं। 2 मोटर कार्स आर मूविंग
यूनिफॉर्मली अलोंग टू स्टेट रोड्स मेकिंग एंगल 60 विद ईच अदर विद वेलोसिटीज 20 किलोमीटर पर आवर एंड 12 किलोमीटर आवर। जनरली ये क्या बोल रहा है, दो कार है भाई, ठीक है, इसको मैं मान लेता हूं C1 कार, इसको मैं मान लेता हूं C2 कार। अब ये बोल रहा है जो C1 कार है वो मूव कर रही है 20 किलोमीटर पर आवर और जो C2 कार है वो मूव कर रही है 12 किलोमीटर पर आवर, और ये दोनों एक दूसरे से एंगल 60 बना के मूव कर रही है। अब आगे बोल रहा है इफ द फर्स्ट कार कैन बी मूविंग टूवर्ड्स एंड द सेकंड कार अवे फ्रॉम द जंक्शन। अब जंक्शन क्या होता है, जहां पर दो रोड मीट करते हैं उसको बोलते हैं जंक्शन। अब ये बोल रहा है जो फर्स्ट कार है भाई वो जंक्शन की तरफ मूव कर रही है, ठीक है, किसकी तरफ मूव कर रही है, जंक्शन की तरफ मूव कर रही है, और जो सेकंड कार है वो मूव कर रही है अवे फ्रॉम जंक्शन। अब अपने को फाइंड आउट क्या करना है, फाइंड आउट द रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ फर्स्ट विद रिस्पेक्ट टू सेकंड। जर्नली करना क्या है अपने को, V12 लिख रहा हूं भाई, 12 का मतलब क्या है, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ फर्स्ट विद रिस्पेक्ट टू सेकंड। ये मैं लिख लेता हूं, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ फर्स्ट कार विद रिस्पेक्ट टू सेकंड कार, ठीक है। ये मेरे पास एक्स एक्सिस होगी, ये मेरे पास क्या होगी, वाई एक्सिस होगी। अब मैं क्या मान के चल रहा हूं, एक रिलेटिव वेलोसिटी v मान रहा हूं भाई, क्या V12 मान रहा हूं, जो कि क्या है रिलेटिव वेलोसिटी, और ये एंगल थीटा बना रही है भाई, किसके साथ, एक्स एक्सिस के साथ। ये लाइन आपको लिखनी है भाई, लेट, या इसको ऐसे लिख लेना, ठीक है, let V12 is the relative velocity of car first with respect to second, making angle theta with x axis, ठीक है। ये मेरी x axis है, इसके साथ ये एंगल कितना बना रही है, थीटा बना रही है। अब क्या करने हैं, कंपोनेंट करने हैं, वो लाइन लिखनी पड़ेगी आपको, कौन सी, रिजोल्विंग कंपोनेंट अलोंग x एक्सिस एंड अलोंग y एक्सिस। तो V12 के कंपोनेंट करने हैं भाई। अब इसके लिए फिर से रिपीट कर रहा हूं मैं, जिस साइड एंगल बनता है, क्या, जिस साइड एंगल बनता है उस साइड कौन सा कंपोनेंट आता है, कोस का कंपोनेंट आता है। तो V12 का कोस वाला कंपोनेंट इस साइड, और दूसरी साइड V12 का साइन वाला कंपोनेंट इस साइड। तो अलोंग एक्स एक्सिस की तरफ क्या वेलोसिटी होगी, रिलेटिव वेलोसिटी होगी, वो होगी V12 कोस थीटा, और y एक्सिस की तरफ V12 साइन थीटा, ठीक है भाई। अब इसके अंदर क्या बोल रखा है, जो C1 कार है और जंक्शन की तरफ आ रही है, तो मैं इसको लिख देता हूं -20 और अवे फ्रॉम जंक्शन कर देता। कोई दिक्कत, क्या बोला था इसने, जंक्शन की तरफ आ रही है C1 20 किलोमीटर पर आवर, तो मैंने क्या किया, माइनस का साइन लगा दिया और जंक्शन से दूर भेज दिया, ठीक है भाई। अब अपने को करना क्या है, सबसे पहले V12 कोस थीटा निकालना है। इसके लिए फॉर्मूला क्या है, V1 माइनस V2। अब V1 क्या है, वेलोसिटी ऑफ कार फर्स्ट अलोंग एक्स एक्सिस। तो कार फर्स्ट मेरे पास ये है, ये एंगल 60 बना रही है, तो इस साइड कौन सा कंपोनेंट आएगा, कोस वाला। तो V यानी कि -20 कोस एंगल कितना है 60, ठीक है भाई। दूसरी साइड कौन सा आएगा, ये आएगा -20 साइन 60, ठीक है भाई। अब देखो यहाँ पर लिखना होता है वेलोसिटी ऑफ कार फर्स्ट अलोंग एक्स एक्सिस कितनी है, -20 कोस 60 कितना होता है भाई, 1/2 होता है, कितना 1/2। ये मैंने वैल्यू पुट कर दी। उसके बाद देखो -V2। अब V2 क्या है, वेलोसिटी ऑफ कार सेकंड अलोंग एक्स एक्सिस कितनी है, 12 किलोमीटर पर आवर। तो मेरे पास ये क्या आ गया भाई, ये आ गया -10 -12, ओवरऑल कितना आ गया 22 किलोमीटर पर आवर। कितना आ गया भाई, 22 किलोमीटर पर आवर। ये जर्नली है क्या, वेलोसिटी ऑफ कार फर्स्ट विद रिस्पेक्ट टू सेकंड। अब मेरे को क्या निकालना है, V12 निकालना है। V12 क्या है, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ कार फर्स्ट विद रिस्पेक्ट टू सेकंड अलोंग y एक्सिस। तो इसके लिए फॉर्मूला क्या होगा, V1 माइनस V2। अब V1 क्या है, वेलोसिटी ऑफ कार फर्स्ट अलोंग y एक्सिस कितनी है, वेलोसिटी ऑफ कार फर्स्ट अलोंग y एक्सिस ये है -20, और साइन 60 क्या होता है भाई, √3/2
ठीक है, माइनस वेलोसिटी ऑफ कार सेकंड अलोंग वाई एक्सिस, वो कितनी है 0। तो यहां से मेरे पास क्या फॉर्मूला बन गया, क्या आंसर आ गया, माइनस का 10√3। ठीक है, कितना आ गया, माइनस का 10√3। तो यहां से देखो v1 साइन थीटा की वैल्यू आ गई, v12 कोस थीटा की वैल्यू आ गई। इस इक्वेशन को मैं फर्स्ट मान लेता हूँ, इस इक्वेशन को मैं सेकंड मान लेता हूँ। अब क्या करना होता है, स्केयरिंग और एडिंग करनी होती है। तो करो, ये आ जाएगा v1 का स्केयर साइन स्केयर थीटा प्लस कोस स्केयर थीटा। यहाँ पर क्या बच जाएगा मेरे पास, यहाँ पर बच जाएगा भाई -22 का स्केयर प्लस -10√3 का स्केयर। तो यहां से मेरे पास देखो v12 का स्केयर, और जब आप इसको सोल्व करोगे तो ये आएगा भाई v12 का स्केयर आएगा 784, और v12 की वैल्यू आ जाएगी भाई मेरे पास 28 किलोमीटर पर आवर। यानी कि जो मेरे पास रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ कार फर्स्ट विद रिस्पेक्ट टू सेकंड आई है, वो आई है 28 किलोमीटर पर आवर। अब ये मेरे पास क्या आ गई भाई, मैग्नीट्यूड। अब नेक्स्ट स्टेप में मेरे को करना क्या है, डायरेक्शन फाइंड आउट करनी है। डायरेक्शन के लिए क्या करते हैं, डिवाइडिंग सेकंड बाय फर्स्ट करो, डिवाइडिंग सेकंड बाय फर्स्ट। तो करो डिवाइड, ये मेरे पास आ गया v12 साइन थीटा, और इसकी वैल्यू है भाई माइनस का 10√3, माइनस का 10√3। नीचे आएगा v12 कोस थीटा। अब इसकी वैल्यू क्या है मेरे पास, ये वैल्यू मेरे पास है माइनस का 22। ठीक है, अब इसको कैंसिल आउट करोगे तो टेन थीटा की वैल्यू आ गई मेरे पास, टेन थीटा की वैल्यू आएगी यहाँ पर 2, और ये 11 पे गया तो ये आ गया माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो गया, सॉरी ये 5 पे जाएगा, 2 5 जा 10 और 2 11 जा 22। तो ये आ जाएगा 5√3 अपॉन 11। तो यहाँ से थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी भाई, 10 इनवर्स 5√3 अपॉन 11। तो ये था भाई एग्जाम्पल नंबर 3। ठीक है, उसके बाद आप नेक्स्ट एग्जाम्पल पे चलते हैं, एग्जाम्पल नंबर 4। अब आप भाई एग्जाम्पल नंबर 4 के बारे में बात करते हैं। एग्जाम्पल नंबर 4 की स्टेटमेंट स्क्रीन के ऊपर दिखाई दे रही होगी भाई आप लोगों को। अब एग्जाम्पल नंबर 4 क्या है, ए साइक्लिस्ट ट्रेवलिंग एट 10 किलोमीटर पर आवर इज ओवरटेकन बाय अ कार मूविंग एट 10√2 किलोमीटर पर आवर। यानी कि एक साइकिल वाला जा रहा है भाई, एक कार वाला जा रहा है, तो जो कार वाला है साइकिल वाले से आगे निकल जाता है। एज दे बोथ अराइव एट क्रॉस रोड। ठीक है, ये क्रॉस रोड का मतलब एक ऐसा पॉइंट जहां से दो रोड निकलते हैं। देन द साइक्लिस्ट कीप स्ट्रेट मूविंग बट द जो कार वाला है प्रोसीड अलोंग द रोड दैट मेक्स एंगल 135 विद हिज प्रीवियस लाइन ऑफ मोशन। अब क्या बोल रहा है ये, जो देखो ये साइकिल वाला है, ठीक है, इससे समझना, ये साइकिल वाला है, ये कार वाला है, ये 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रहा है, ये 10√2 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रहा है। अब देखो ये कार वाला इससे आगे निकल जाता है, और आगे निकलता है तो यहाँ पर दो रोड जाते हैं भाई, एक रोड सीधा जाता है, एक रोड ऊपर जाता है। ठीक है, तो ये जो साइकिल वाला है ना, ये तो बिल्कुल स्ट्रेट चला जाता है उस रोड के ऊपर, और ये जो कार वाला है ना, ये ऊपर चला जाता है, और जो ये इसकी प्रीवियस लाइन है ना, प्रीवियस लाइन ध्यान से समझना, ये ऐसे जा रहा है, ऊपर चला गया। जो ये एंगल है ना, ये कितना है 135 है। With what velocity and in which direction does the car appear to the cyclist to move? ठीक है, ये अब क्या पूछ रहा है वो मैं अभी बताता हूँ, एक बार डायग्राम समझा दूँ आप लोगों को। तो ये देखो एक साइकिल वाला जा रहा है इसी डायरेक्शन में, इसकी स्पीड है 10 किलोमीटर पर आवर, इसको सी लिख देते हैं। ठीक है, इस साइड एक कार वाला जा रहा है, ठीक है, इसको मोटर लिख देते हैं भाई, और ये जा रहा है 10√2 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, दोनों एक डायरेक्शन में जा रहे हैं। तो ये स्पीड कम है तो जो कार वाला हो इससे आगे निकल जाता है भाई, और ये दोनों जाके एक पॉइंट पे चले जाते हैं, ऐसा पॉइंट जहां पर दो रोड जाते हैं भाई, एक रोड सीधा जाता है और एक रोड कुछ इस तरह से जाता है। तो ये जो साइकिल वाला है ना, साइकिल वाला, इसको बाइसिकल लिख लेते हैं साइकिल वाले को, और इसको कार लिख लेते हैं। ठीक है, अब क्या है, जो बाइसिकल वाला है वो तो सीधा चला जाता है भाई, कितनी स्पीड से 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, और जो कार वाला है ना प्रीवियस लाइन से 135 एंगल बढ़ाते हुए यहां पर चला जाता है। ठीक है,
अब देखो ये पूरा एंगल कितना है 180, कितना है 180। अब 180 में से अगर मैं 135 माइनस करता हूं तो मेरे पास क्या बचेगा भाई 45 बचेगा। तो ये एंगल कितना हो गया 45। अब मेरे को क्या पूछ रहा है, ये पूछ रहा है कि विद व्हाट वेलोसिटी एंड इन विच डायरेक्शन डज द कार अपीयर टू द साइक्लिस्ट टू मूव। जनरली ये अपने से रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ कार विद रिस्पेक्ट टू बाइसिकल पूछ रहा है। ये क्या पूछ रहा है, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ कार विद रिस्पेक्ट टू बाइसिकल। ठीक है, ये पूछ रहा है। अब पहला स्टेप क्या होता है, ये एक्स एक्सिस है, ठीक है, डायग्राम के अंदर ये मेरे पास क्या है एक्स एक्सिस 10 किलोमीटर पर आवर। ये मेरे पास क्या है वाई एक्सिस, ये 45 एंगल पे कोई दूसरी वेलोसिटी है जो कि किसकी है, एक कार वाले की, ये बाइसिकल वाले की है। ये एंगल कितना दे रखा है, ये एंगल 45 है। ये वाई, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस। तो सबसे पहले आप क्या मान लेते हैं, वी सी बी द रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ कार विद रिस्पेक्ट टू बाइसिकल। और ये एंगल थीटा बना रही है भाई कहाँ से, एक्स एक्सिस के साथ। तो इसके कंपोनेंट करेंगे, अलोंग एक्स एक्सिस कौन सा आएगा, वी सी बी कोस थीटा, और अलोंग वाई एक्सिस आएगा वी सी बी साइन थीटा। ठीक है, ये मैं आप लोगों को बहुत अच्छी तरह बता चुका हूँ। अब वी सी बी है क्या, वी सी माइनस वी बी, यानी कि रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ कार विद रिस्पेक्ट टू बाइसिकल। अब वी सी है क्या, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ कार इन एक्स एक्सिस। तो कार की रिलेटिव वेलोसिटी एक्स एक्सिस में कितनी आएगी, तो देखना भाई ये एंगल कितना है 45, कितना एंगल है 45। जिस साइड थीटा बनता है उस साइड कौन सा कंपोनेंट आता है, कोस वाला। तो ये किसकी वेलोसिटी है, साइकिल या कार की। तो ये कितनी आ जाएगी 10√2 कोस थीटा। ठीक है, और एंगल कितना है 45, तो कोस 45 क्या होता है भाई 1√2, 1/√2। तो √2 से √2 कैंसिल, तो ये स्पीड कितनी आ गई 10। ये क्या आ गई भाई वेलोसिटी ऑफ कार अलोंग एक्स एक्सिस। दूसरी साइड कौन सा कंपोनेंट आता है, कोस वाला, 10√2, सॉरी दूसरी साइड एंगल के दूसरी साइड कौन सा कंपोनेंट आता है, साइन वाला। तो साइन 45 क्या होता है 1√2, तो ये हो गया 10√2, 1/√2। √2 से √2 कैंसिल, ये भी कितनी आ गई मेरे पास 10 आ गई। तो अब देखो VC माइनस VB, तो अब क्या करना है, वेलोसिटी ऑफ कार अलोंग एक्स एक्सिस। तो ये मेरे पास क्या है, वेलोसिटी ऑफ कार अलोंग एक्स एक्सिस कितनी है 10, माइनस VB क्या है, वेलोसिटी ऑफ बाइसिकल अलोंग एक्स एक्सिस कितनी है, वो मेरे को दे रखी है भाई 10 किलोमीटर पर आवर। कितनी है 10 किलोमीटर। तो ओवरऑल कितनी आ गई 0 आ गई भाई। अब नेक्स्ट के ऊपर चलते हैं अलोंग वाई एक्सिस। तो इसके लिए VC माइनस VB, यानी कि वेलोसिटी ऑफ कार अलोंग वाई एक्सिस माइनस वेलोसिटी ऑफ बाइसिकल अलोंग वाई एक्सिस। तो वेलोसिटी ऑफ कार कितनी है अलोंग वाई एक्सिस 10। उसके बाद वेलोसिटी ऑफ बाइसाइकिल अलोंग वाई एक्सिस कितनी है 0। तो ये मेरे पास कितना आ गया भाई, ये मेरे पास 10 आ गया। ठीक है, VCB साइन थीटा की वैल्यू क्या आ गई मेरे पास 10 आ गई भाई। अब अपने को देखो ये इक्वेशन फर्स्ट है, ये इक्वेशन सेकंड है, स्केयरिंग एडिंग करेंगे तो VCB स्क्वायर इज इक्वल टू 0 का स्क्वायर प्लस 10 का स्क्वायर। VCB की वैल्यू आ गई मेरे पास 10, यानी कि रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ कार विद रिस्पेक्ट टू बाइसिकल कितनी आ गई 10 आ गई भाई। ये फाइंड आउट करनी थी, उसके बाद इनकी डायरेक्शन भी फाइंड आउट करनी थी। उसके लिए सेकंड से फर्स्ट को डिवाइड कर दो, VCB साइन थीटा अपॉन VCB कोस थीटा इज इक्वल टू 10/0। तो ये मेरे पास क्या हो गया भाई, ये VCB से VCB कैंसिल, तो 10 थीटा की वैल्यू कितनी आ गई भाई इन्फिनिटी। और 10 थीटा की वैल्यू इन्फिनिटी कहाँ होती है, जब थीटा इक्वल टू 90 होता है। तो मेरे पास जो 10 थीटा की वैल्यू होती है वो क्या होती है, इन्फिनिटी होती है। कब होती है, जब थीटा इज इक्वल टू 90 होता है। तो ये था भाई एग्जाम्पल नंबर 4। जनरली इसके अंदर आप जितने भी एग्जाम्पल देखोगे बिल्कुल आसान है। अगर किसी एग्जाम्पल के अंदर आप लोगों को प्रॉब्लम आती है तो डिस्क्रिप्शन के अंदर मेरा व्हाट्सएप नंबर है, वहाँ से जाके आप मेरे से डाउट ले सकते हैं। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग क्रिएटिव स्टडी AK। और भाई मैंने जो डायनमिक बुक और मैकेनिक्स की है उसकी यूनिट फर्स्ट और यूनिट थर्ड कंप्लीट करवा दी है। इनके अंदर आप लोगों को सिंपल हार्मोनिक मोशन और रिलेटिव मोशन 2 चैप्टर करने होंगे। 2 चैप्टर मैं कंप्लीट करवा चुका हूँ, तो आप प्लेलिस्ट में जाके वो वीडियो देख सकते हो और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो। अगेन थैंक्स फॉर वॉचिंग क्रिएटिव स्टडी AK।